हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसके अंदर कंसेप्ट आता है व्हाट इज मेमोरी। तो क्या होता है मेमोरी? मेमोरी एक स्टोरेज होती है जो कि हमारे डेटा को स्टोर करती है। पहले क्या करते थे हम, जो भी अपना डेटा था वो हम फाइल के थ्रू स्टोर करते थे। बट अब जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो हम डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा अपना डेटा इलेक्ट्रॉनिकली हम अपना डेटा सेव करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि रैम एंड रोम। तो रैम जो होता है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, एंड रोम जो होता है एक रीड ओनली मेमोरी होती है। तो इसके अंदर भी हमारे टाइप्स आते हैं कि व्हाट इज रैम एंड व्हाट इज रोम। एंड रोम किस चीज के लिए यूज होता है कि जब भी हम कोई अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं या कोई भी सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस होता है, हमारा सिस्टम बूट करने लगता है, तो रोम हमारा वहां पर यूज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज मेमोरी। तो मेमोरी किसके लिए यूज करते हैं? इट इज ए स्टोरेज, डेटा स्टोरेज। इट इज टू टाइप्स। फर्स्ट रैम, सेकेंड रोम। तो जो हमारी रैम होती है ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम जो होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। व्हाट इज रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम क्या होती है हमारी? रीड ओनली मेमोरी। जो रैम होती है इसके अंदर हमने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, एंड रोम जो है हम ओनली रीड कर सकते हैं। और ये किस चीज के लिए यूज होती है? बूटिंग प्रोसेस के लिए, कि जब भी हमारा सिस्टम स्टार्ट करते हैं हम उसको, तो वहां पर क्या शो होता है? बूटिंग प्रोसेस। अब बात आती है कि व्हाट इज रैम। तो रैम के पास हमारी होते हैं टू टाइप्स। फर्स्ट होता है स्टैटिक, एंड सेकंड होता है डायनेमिक। तो जो हमारा स्टैटिक होता है वो हमारा फिक्स होता है। स्टैटिक का मीन जो भी हमारा डेटा है या जो भी स्टोरेज है वो फिक्स है, उसको बार बार रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती है। बट डायनेमिक में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टोरेज है उसको बार बार रिफ्रेश करने की नीड होती है। तो वो क्या होता है? डायनेमिक जो भी डेटा होता है वो बार बार हमारा डेटा भूल जाता है, एंड स्टैटिक जो होता है हमारा डेटा फिक्स होता है। एंड इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इनके अंदर, ये बताओ कि व्हाट इज बेस्ट इन रैम। तो रैम के अंदर कौन सा बेस्ट मेथड है? तो हमारा कौन सा बेस्ट मेथड है? स्टैटिक, क्योंकि हमें उसे बार बार रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती है। ये हमारी क्या होती है? फिक्स्ड, जिसको हमें रिफ्रेश करने की नीड डू नॉट रिफ्रेश नीड, या हम ऐसे कह सकते हैं कि डोंट नीड इन रिफ्रेशिंग, कि जो हम रिफ्रेशिंग कर रहे हैं तो हम स्टैटिक के अंदर बार बार रिफ्रेश नहीं करेंगे। लेकिन डायनेमिक के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा स्टोरेज होता है वो बार बार रिफ्रेश होता चला जाता है, तो इसको कहते हैं हम रैम। अब बात आती है व्हाट इज रोम। तो रोम जो होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी होती है, जो कि थ्री टाइप्स की होती है, ई रोम, पी रोम एंड ई पी रोम। तो सबसे पहले बात करते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। इट इज थ्री टाइप्स। फर्स्ट होता है पी रोम, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
एंड सेकंड आता है हमारा EEPROM, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड लास्ट आता है हमारा EEPROM, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो जो हमारी PROM होती है, PROM के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ हम एक बार अपना डेटा राइट कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको इरेज नहीं कर सकते हैं। PROM के अंदर से हम अपने डेटा को इरेज नहीं कर सकते हैं, ओनली सिर्फ वन टाइम रीड कर सकते हैं। एंड EEPROM में क्या होता है कि एक हमारी इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा को राइट कर सकते हैं, बट जो डेटा हम डिलीट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू। एंड EEPROM जो होता है ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होता है, जो कि हम इलेक्ट्रिकली रूप से इसके अंदर जो भी हम डेटा राइट करते हैं वो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं व्हाट इज मेमोरी। तो मेमोरी क्या होती है, एक डेटा स्टोरेज होती है जो कि हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, वो होता है हमारे मेमोरी के अंदर की, दिस इज ए स्टोरेज। ये हमारी टू टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। रैम जो होती है हमारी एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कि टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो होती है वो हमारी फिक्स रैम होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जब भी हमारी कोई स्टोरेज अपना वर्क करती है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके डेटा को बार बार रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती है। बट डायनेमिक रैम के अंदर जो होता है उसमें हमें बार बार रिफ्रेश करने की नीड होती है, कि अगेन एंड अगेन टाइम, अगेन एंड अगेन रिफ्रेशिंग, कि बार बार हम क्या करेंगे उस डायनेमिक के अंदर कि अगेन टाइम हम उसको रिफ्रेश करते रहेंगे। तो इसके अंदर जो बेस्ट मेमोरी होती है वो होती है स्टैटिक, क्योंकि हमें बार बार अपने स्टोरेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन डायनेमिक रैम में क्या हो रहा है कि बार बार क्या करना पड़ रहा है, हमें अपने स्टोरेज को रिफ्रेश करने की नीड हो रही है। अब बात करते हैं व्हाट इज रोम। तो रोम जो होता है एक रीड ओनली मेमोरी होती है। तो इस और क्या होता है कि रोम हमारा क्या काम करती है कि जब भी हम अपना कोई भी सिस्टम ऑन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, बूटिंग की। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपना सिस्टम ऑन करते हो तो वहां पे हमें पहले दिखाई देती है कि ये बूटिंग हो रही है, तो वो किसका काम होता है, वो होता है रोम का। एंड रोम होती है थ्री टाइप्स की, PROM, EEPROM एंड EEPROM। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज PROM। PROM जो होता है एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, कि इसके अंदर ओनली वन टाइम डेटा को हम राइट कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर से डेटा इरेज नहीं कर सकते हैं। बट EEPROM जो होता है इसके अंदर हम डेटा राइट कर सकते हैं और डेटा को इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू हम इसके अंदर डेटा इरेज कर सकते हैं, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू। तो ये हम यहाँ पर EEPROM में किसके थ्रू डेटा इरेज कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू। बट जो हमारा EEPROM होता है ये हमारा होता है एक इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि जब हम क्या करते हैं अपना डेटा राइट करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से ही हम उस डेटा को इरेज कर सकते हैं, इरेज इलेक्ट्रॉनिक, कि जो भी हमने डेटा EEPROM के अंदर राइट किया है, तो जब हमें डेटा अगर
क्या करना है, इरेज करना है, तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ग्लो। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।